हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं आर ओ फिल्टर की फुल फिटिंग, फुल उसकी सर्विस के हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आर ओ फिल्टर की किस तरह से सर्विस होती है फुल। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमने आर ओ फिल्टर है पूरा वो खोल दिया है। और देख सकते हैं पहले हमने इसमें इसका पंप है वो नया डाला है, इसका पंप भी हमने नया डाला है। और उसके बाद इस आपने पहले जो इनपुट आती है वो लानी है कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर में इसकी इनपुट जाएगी और कार्बन फिल्टर के इस देख सकते हैं आप तीर बने होते हैं, एरो के निशान होते हैं, किस तरफ से इनपुट जाएगी और किस तरफ से आउटपुट बाहर आएगी। तो वो आप देख सकते हैं। ऐसे आपने लॉक भी लगा देना है इसका, ताकि पाइप है वो निकले ना। उसके बाद आती है सेंटीमीटर फिल्टर में, और जैसे आप स्पंज वाला फिल्टर भी बोल सकते हैं। कार्बन फिल्टर के बाद जो आउटपुट निकलेगी वो आपकी सेंटीमीटर फिल्टर में जाएगी। और इसके देख सकते हैं आप लॉक होते हैं, अगर आपको पाइप है वो निकालनी पड़े तो उसमें लॉक होता है, ये देख सकते हैं आप। इसको ऐसे बीच के प्रेस करके पाइप को निकाल सकते हैं। उसके बाद जाएगी सेंटीमीटर फिल्टर में, और इसको आप पाइप को कार्बन जो हमारा थर्मोकोल वाला प्लेट होता है उसकी मदद से काटें। और पाइप एक तरह बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अगर पाइप थोड़ी सी भी हल्की टेढ़ी होगी तो आपके फिल्टर की पाइप है वो लीक करेगी। कार्बन फिल्टर में से गई सेंटीमीटर फिल्टर में, सेंटीमीटर फिल्टर में से जाएगी एसपी में। इसमें भी लिखा होता है इनपुट आउटपुट। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इनपुट और आउटपुट सही लगाएं। अगर आपने इनपुट आउटपुट सही नहीं लगाई तो आपकी जो सप्लाई है वो चालू नहीं होगी, फिल्टर में सप्लाई है वो नहीं जाएगी, उससे आपका फिल्टर वगैरह ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने उस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस तरफ इनपुट आउटपुट लिखा होता है आपने उस तरफ ही लगाना है। और हमने जो फिल्टर है वो घुमा दिए हैं, आप भी घुमा सकते हैं, क्योंकि एसपी की सप्लाई है वो उधर से आएगी घूम के। अब हमारी सीधी आ चुकी है। इनपुट हमने जो कार्बन फिल्टर था वो नीचे कर दिया, और जो दूसरा सेंटीमीटर फिल्टर था हमने वो ऊपर कर दिया। और देख सकते हैं इसकी ब्लेड की मदद से आपने काट लेनी है इसको। कार्बन फिल्टर में से सेंटीमीटर फिल्टर में, सेंटीमीटर फिल्टर में से गई है सीधी एसपी की सप्लाई में। एसपी में सप्लाई जाने के बाद वो भी हम आपको बताएंगे किस तरफ से जाती है। ये देख सकते हैं हमने एसपी भी लगा दी है। उसके बाद उसमें ऐसे लॉक लगा देना है, आपने हर एक पाइप में ऐसा लॉक लगाना है जैसे आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ऐसे ही लगेगा जैसे कंपनी फिटिंग होता है। और पाइप को देख सकते हैं हम जम बिल्कुल आपने सीधा काटना है। और अगर आपको देख सकते हैं आप ऐसे लगाएंगे तो आपको एसपी में पाइप लगाना थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए आप एसपी को खोल भी सकते हैं। एक एक नट होता है इसका, पीछे से दे सकते हैं। आपने ऐसे नट खोल देना इसका। उसके बाद आपने नीचे की पाइप है वो लगानी है। जी आपने नीचे की पाइप लगा दी इसकी। उसके बाद आप इसको दोबारा से उस नट में टाइट कर सकते हैं। ये इसका लॉक भी हमने लगा दिया। और ये देखिए दोबारा से आप इसे ऐसे नट में कस सकते हैं। इससे आपको पाइप है वो, अगर आप नीचे से पाइप लगाएं तो आपकी पाइप है वो उसी तरह से एसपी में लगेगी नहीं। उसके कारण आपकी एसपी है वो लीक होती जाएगी, पानी वो वेस्ट वाला पानी होता है वो वेस्ट जाएगा। और एसपी के बाद आपकी आएगी मोटर में, मोटर पंप में। इसमें भी लिखा होता है इनपुट आउटपुट। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इनपुट आउटपुट आप ज़रूर देख कर लगाएं। उसके बाद आपने ऐसे मोटर में इसकी पाइप है वो लगा देनी है। मोटर में भी पाइप लगी। उसके बाद मोटर की आउटपुट निकल चुकी है और वो जाएगी मेम्ब्रेन में। ये होती है इसकी मेम्ब्रेन, जो मेन इसका प्रोजेक्ट है वो इसकी मेम्ब्रेन है। इसको आपने ऐसे लगाना है, नीचे की तरफ इसके मेम्ब्रेन के दो कट दिए होते हैं वो उस पाइप में आपने कट की तरफ से ही लगाने हैं। पूरा इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है, ये तभी इसमें जाएगी। ये देख सकते हैं ये पूरे अच्छे से इसमें फिट बैठ गई है। और उसके बाद आपने इसका ऐसे कैप लगा देना है। ये फुल ऐसे प्रेस हो गई ये बरोबर। और इसके बाद आपने इसका पैप लगा देना है ऐसे। और इसको चाबी की मदद से टाइट करें ताकि ये लीक ना हो। इस तरफ से इनपुट जाएगी, इस तरफ आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है। इनमें से कौन सा है वो हम आपको बताएंगे। कौन से में इनपुट जाएगी जो हमारे टैंक में पानी जाएगा, और कौन सी है जो वेस्टिंग पाइप में जाएगी। आपने ऐसे इसके लॉक लगाने सभी के सभी। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद देख सकते हैं आप मोटर में से
आपने लगानी है इनपुट और आउटपुट मेम्ब्रेन में। मैं इसके बाद गई है मोटर की सप्लाई गई है मेम्ब्रेन के जिस तरफ एक तरफ पाइप लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ पर मोटर में गई इसमें इनपुट, और इसमें से जो नीचे वाली होती है, जो देख सकते हैं नीचे होती है, वो होती है ड्रम में जाती है, और जो ऊपर होती है वो जाती है वेस्ट पाइप में। ये इस बात का जोरदार है, कई बार ऐसे गड़बड़ होता है, जो ऊपर होती है उठी हुई वो वेस्ट पाइप है, और जो नीचे होती है वो ड्रम में जाती है। ड्रम में अगर आप सीधी लगाना चाहते हो सीधी, अगर आप ये फ्लेवर वाला फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं इसमें। ये देख सकते हैं आपने मेम्ब्रेन से निकाल कर हमने जो फ्लेवर वाला फ़िल्टर होता है हमने उसमें लगा दिया पाइप, और उसके बाद हम फ्लेवर पाइप के जब इसमें मेम्ब्रेन से गई फ्लेवर में, और उसके बाद जाएगी आपके ड्रम में। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लॉक सभी में लगाएं और पाइप अस्से से काटें। इससे क्या होता है कि अगर आप पाइप थोड़ा अस्से से काटेंगे तो आपकी फ़िल्टर की लीकिंग है वो नहीं होगी। और इसके बाद हम मेम्ब्रेन का जरूर ध्यान रखें, जो नीचे होती है वो ही आपके ड्रम में जाएगी, और जो ऊपर होती है वो आपकी वेस्ट पाइप में जाएगी। जो वेस्ट पानी होता है वो जाएगा वहाँ पर। और देख सकते हैं इसकी पूरी फिटिंग है वो हो चुकी है अभी। कार्बन फिल्टर से सैनिमेंट फिल्टर में, सैनिमेंट फिल्टर में से एसपी में जाएगी, और एसपी के बाद आपकी पंप को जाएगी, पंप के बाद आपकी मेम्ब्रेन को जाएगी, मेम्ब्रेन के बाद आपकी उस फिल्टर में जाएगी फ्लेवर फिल्टर में, उसके बाद आपके ड्रम में आएगी पानी। इसकी पूरी फिटिंग हो चुकी है। अब इसको आपको बड़ी दुकान से आप बड़ी टाई ले आएँ। बड़ी टाई इसके लगाने का ये होता है कि फ़िल्टर है वो निकलेगा नहीं बाहर, और वो टाई है वो छोटी पड़ रही थी, और हम इस टाई को एक दूसरी से कनेक्ट करके इस टाई को हमने बड़ी कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद आपने इसको लगा देना है। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को फुल देखें तभी आपको मालूम पड़ेगा कि फ़िल्टर की फुल सर्विस कैसे होती है। उसके बाद आपने टाई वगैरह इसमें लगा देनी है अच्छे से, ताकि इसके फ़िल्टर हैं वो सही से एक जगह रहें और हिले ना, इधर उधर ना जाए इसके फ़िल्टर। तो आपने ऐसे इसको टाई लगा देनी है, 2 टाई लगानी है आपने, एक उस तरफ और एक इस तरफ लगानी है। इससे क्या होगा कि आपके फ़िल्टर हैं वो एक जगह रहेंगे और हिलेंगे नहीं, ये देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें लगानी है जो स्विच होती है इसकी, और ये लगी होती है, ये पहले ख़राब थी, ये भी हमने इसकी नई डाली है। ये देख सकते हैं इसकी टूटी हुई थी, उसमें पानी भरा हुआ था, और ये लगी इसकी स्विच जो ड्रम भरने पर ऑटोमेटिक कट होती है। ये इसकी स्विच हो गई, इसमें हमने लगानी है स्विच, इससे हमारी स्विच फ़िल्टर है वो कट होता है। अब हम इसको आपकी बेयरिंग बताते हैं। और ये इसकी एसपी की सप्लाई आ गई, एसपी की सप्लाई और मोटर की सप्लाई, ये दोनों आपने इकट्ठी करनी है, एसपी की सप्लाई और मोटर की सप्लाई। अगर वायर आपकी छोटी हो तो आप वायर को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि और वायर जोड़कर इसमें देखिए जैसे हमने बड़ी के। और ये आ गई इसकी सप्लाई, सप्लाई के साथ आपने मोटर की वायर और एसपी की वायर कलर के साथ जोड़नी है, जैसे रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक। अगर आप ब्लैक के साथ रेड जोड़ दिया तो आपकी एसपी भी नहीं चलेगी और मोटर भी नहीं, इसलिए आप ध्यान रखें एसपी की रेड के साथ मोटर की रेड, और सप्लाई की रेड के साथ दोनों की रेड वायर, और दोनों की ब्लैक वायर के साथ सप्लाई की ब्लैक वायर। देख सकते हैं आप, उसमें आप ऐसा लगा सकते हैं। और टेप अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप इसमें टेप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए हमने, ये टेप से थोड़ा बढ़िया लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है कि फ़िल्टर की सर्विस है वो बढ़िया हुई है। और आप देख सकते हैं इसके बाद हमने इस सप्लाई को रख देना है। और ये बची है हमारी स्विच, इसका क्या काम होता है, ये बिड स्विच की तरह काम करती है। जो हमारी बाहर से सप्लाई आएगी, जो हम फ़िल्टर को इनपुट देंगे, लाइट की एसी करंट की इनपुट देंगे, तो उसमें से सप्लाई जो एक वायर इसमें से होकर जाएगी, जैसे हमारी बिड स्विच काम करती है ना, तो वैसे ही हमारी ये स्विच भी काम करती है। जो हमने सप्लाई को करंट देना है, सप्लाई को एसी करंट देना है, सप्लाई तो आउटपुट डीसी करंट निकालती है, मोटर भी और एसपी भी डीसी करंट पे चलती है। उन दोनों की तो वायरिंग हमने आपको बता दी कि रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक, और सप्लाई की तरफ वायर से आपने जोड़ देनी है।
और जो ये स्विच का काम होता है, ये होता है इसको कट करना। इसकी जो हमारी बाहर से वायर आती है उसकी एक वायर तो हमने सप्लाई की वायर से सीधा जोड़ देनी है, और जो उसकी एक वायर बची वो हमने इस स्विच के ज़रिए निकालनी है। जैसे इस स्विच एक वायर उसकी स्विच में लगा दी और आउटपुट इसके स्विच से हम वापस ले गए और वो सप्लाई को दे दी। बेड स्विच तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे काम करती है। और देखिए बाहर से जो इनपुट आई है वो सप्लाई की एक वायर से हमने लगा दी, देख सकते हैं बाहर से इनपुट आई है वो सप्लाई की एक वायर से लगा दी, और सप्लाई की उस वायर को आपने टेप कर देना है, नहीं तो आप वो पिन लगा सकते हैं। देख सकते हैं एक वायर तो हमने सीधा लगा दिया और एक वायर बचा है, और जो हम मोटर के उस स्विच की तरफ से दो वायर लाए हैं, एक वायर तो आपको लगानी है जो बाहर से इनपुट आती है उस पर लगानी है, और जो एक वायर बची है वो अपने सप्लाई की वायर को लगानी है। तो उसका फ़िल्टर का तो कोई बड़ा ज़्यादा बढ़िया ऐसा काम नहीं होता है कि घबराने वाली बात नहीं होती। तो देख सकते हैं हमने लगा दिया और ये हमारा फ़िल्टर अब चालू हो सकता है। इसका ग्लास है हम लगाएंगे, उसके बाद ये फ़िल्टर चालू हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।